जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो आप सब तैयारी काफ़ी अच्छी कर रहे होंगे। अब ये मान के चलिए कि आपके पास में 90 दिन है। बाकी के दिन हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि कोई बीमार हो जाता है, किसी को शादी में जाना होता है और इधर उधर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से हम 90 दिन को लेके चलेंगे। ठीक है। आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे अलग अलग क्वेश्चंस को लेके। मैंने उन सभी कमेंट्स को नोट डाउन कर लिया है और मैं हर एक कमेंट का आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करूँगी आज की वीडियो में। देखो, पहला क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन मुझे कन्फ्यूज़न है। आपने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिवीजन में कमी है। आपको रिवीजन करना चाहिए। जैसे आपने परसेंटेज कर लिया या फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, आपने एक बार कर लिया, ठीक है। देन आप उसके PYQ लगाएं, फिर देखिए कि किस चीज़ में वीकनेस आ रही है, फिर उस टाइप के 2 से 3 सवाल करें। जब आप दोबारा से वो पैटर्न देखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन की प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। अगर आप रिवीजन करोगे मल्टीपल टाइम तो आप देख पाओगे कि आप एकदम से टाइप खुद ही पहचान लोगे। देखो, सबसे पहली बार आपने फर्स्ट टाइम मैथ किया होगा, जैसे आपने पहली बार मैथ कंप्लीट किया, जब आप दोबारा से करते हो तो अगर आपने 10 क्वेश्चन किए थे तो आप मुश्किल से 5 ही कर पाते हो। 5 क्वेश्चन आप देख के करते हो, मानती हूँ देख के कर लो। देन आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से करोगे तो आप 8 कर पाओगे, लेकिन जब दोबारा से करोगे तो आप 10 में से 10 कर पाओगे। तो इसी से ही आप पता लगा सकते हैं कि रिवीजन मस्ट है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया था कि रिवीजन कैसे करें और पीछे का जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना है। अपना एक टाइम टेबल सेट करें कि मुझे हिंदी को इतना टाइम देना है, जीके को इतना टाइम देना है, मैथ को इतना देना है, रीजनिंग को इतना देना है। एक इसमें ये भी बात है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। मान लो किसी बच्चे की जीके वीक है तो उसे अपना जीके का टाइम बढ़ा देना चाहिए। अगर किसी बच्चे का मैथ वीक है तो मैथ बढ़ा देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कि रीजनिंग के 60, आप ये मान के चलिए कि रीजनिंग के 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। यानी मैथ का 30 मान के चले आप सवाल, जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज भी देखें। अब ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री पूरी पढ़ने लगे, अब इतना टाइम नहीं है। अब आपको ये देखना है कि कौन से पॉइंट्स हमारे नंबर को इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे मेरा स्कोर बढ़ सकता है। जैसे मान लो आपने संधि नहीं पढ़ी तो संधि में आपका बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप संधि पढ़े, अपना नंबर गेन करें। तो ऐसी ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी? जब आप मॉक टेस्ट देंगे या प्रीवियस ईयर लगाएंगे, तब आप पता कर पाएंगे कि मेरे मार्क्स कहाँ पे डिडक्ट हो रहे हैं और मुझे किन पॉइंट्स पे काम करना है। धीरे धीरे करके जब आप उन पॉइंट्स पे काम करते जाएंगे, आपके मॉक में मार्क्स बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मेरे पास में, क्या घटना चक्र की बुक सफिशिएंट है? देखो, वैसे तो मैंने, जब मेरे पास काफ़ी टाइम था तब मैंने परीक्षा वाणी की बुक पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन जब टाइम कम रह गया था तब मैंने घटना चक्र को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था और घटना चक्र से मुझे काफ़ी क्वेश्चंस मिल भी गए थे। तो मेरे हिसाब से घटना चक्र सफिशियंट है जितना टाइम हमारे पास फिलहाल है, क्योंकि सोर्स एक रखो लेकिन सॉलिड रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मेरे पास में कि हिंदी की जो राजपाल पब्लिकेशन की बुक है क्या वो सफिशिएंट है? हाँ जी, वो बिल्कुल सफिशिएंट है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उसमें कंटेंट इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि वो पूरे कंटेंट को कवर नहीं कर पा रहे। तो मैं, जैसे मान लो विलोम शब्द है, तो सबसे पहले विलोम शब्द उन्होंने पहले दिए हुए हैं, फिर पीछे PYQ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे जो बहुत ही वीक चल रहे हैं, जिनका कोर्स पूरा ही नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले वे PYQ निपटाएं। जो उसके पीछे MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले उन्हें याद करें। अगर आपके पास में टाइम बचता है देन आप मेन पेजेस पे जाएं उसे याद करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि मैम मैथ वीक है, मैथ पे कैसे काम करें? तो बच्चे का क्वेश्चन था कि मैथ वीक है, मैथ कैसे करें। अगर आप, इसका भी रिवीजन है, मैं पहले ही उसके तरीके का आंसर दे चुकी हूँ। रिवीजन करोगे तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रीजनिंग अब पढ़ें तो क्या हो जाएगी? हाँ जी, रीजनिंग आप मेरे हिसाब से 2 महीने में कर सकते हो, लेकिन आपको रीजनिंग को टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। और सब्जेक्ट को आपको कम टाइम दोगे, रीजनिंग को ज़्यादा दोगे, तो रीजनिंग हो जाएगी आपकी 2 या 2.5 मंथ्स में। लेकिन वो 2 या 2.5 मंथ्स में हो जाएगी, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आया था मेरे पास में कि PYQ के लिए क्या करें। PYQ के लिए देखो, कोई भी बुक पूरी नहीं होती अपने आप में, लेकिन आपकी काफ़ी हद तक मदद कर दे सकती है। आप यूथ की भी ले सकते हैं, आप घटना चक्र की भी ले सकते हैं, और आप खान पब्लिकेशन की, एक RBD पब्लिकेशन की बुक है, आप वो भी ले सकते हैं। तो PYQ के लिए 3 बुक काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैथ की बुक बता दो।
आपके पास जो भी बुक है उसे अच्छे से कंप्लीट करें, देन प्रीवियस ईयर लगाएं। उसमें देखिए कि क्या जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, देन आप समझ जाएं कि मेरी बुक प्रॉपर ठीक नहीं है, देन आपको बुक चेंज करनी चाहिए। इससे आप बुक का आइडिया लगा सकते हैं। मैं कोई पर्टिकुलर बुक को नहीं बता सकती क्योंकि मैंने मैथ बहुत सारी किताब से किया हुआ है। नेक्स्ट, PYQ क्या सिर्फ UPSI के करें या SSC के भी करें? फिलहाल तो मुझे लगता है कि आपके पास में अब टाइम कम रह गया है, आप फिलहाल UPSI के PYQ पे भी फोकस करें, लेकिन रीजनिंग और मैथ आप SSC का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मेरे पास रीजनिंग की बुक के लिए भी सेम है। रीजनिंग में प्रैक्टिस मेन मैटर करती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी रीजनिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितने नए नए क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, नए नए पैटर्न को सोल्व करोगे, नए नए टाइप को सोल्व करोगे, तो आपकी रीजनिंग उतनी ही अच्छी हो जाएगी। और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे मेन लगे कि मुझे उनके बारे में आप सबको बताना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर किसी को कुछ और भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँ। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, तैयारी करें और अच्छे से मेहनत करें। टाइम को अपने ख़राब ना करें क्योंकि बहुत कम समय रह गया है और आपको इनपुट कम देना है, आउटपुट ज़्यादा निकालना है। तो उसी तरीके से अपनी तैयारी करें। आपको इनपुट कम देना है, आउटपुट ज़्यादा निकालना है, तो आप उसी तरीके से अपनी तैयारी करें। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।